अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एमन शहीन है और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोल्जर मेथड। देखेंगे कि हम सोल्जर मेथड में क्या होता है। बेसिकली ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि हम स्मॉलर पार्टिकल से लार्जर की तरफ जाएंगे। लोअर टेम्परेचर पे होती है 100 सेंटीग्रेड। सो इट्स ऑल अबाउट सोल्जर टुडे। मेथड बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब स्मॉलर से, जैसे मैंने बताया, लार्जर की तरफ जा रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच कैसे? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर स्टार्ट में है, लेकिन कैल्सिनेशन पे जब हम आएंगे, कैल्सिनेशन का जब हम स्टेप पे आएंगे तो हम हाई टेम्परेचर में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सोल्जर मेथड को हम सॉल्यूशन डेपोजिशन मेथड भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आल्सो नोन एज also known as solution deposition method. Solution deposition method. ठीक है, अब अगर हमने इसको प्रॉपर डिफाइन करना तो होता क्या है? सोल क्या है? केमिकल सिंथेसिस का प्रोसेस है ये, जिसमें हम लिक्विड सॉल्यूशन सोल को कन्वर्ट करते हैं एक सॉलिड नेटवर्क जेल में। तो इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस in which liquid solution sol is converted into a solid network gel। अब अगर जरा हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हमें पता है कि सॉल्यूशन हमारे पास दो किस्म के, एक है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सोल क्या है? लिक्विड स्टेट है कोलाइडल सॉल्यूशन की। सोल इज लिक्विड स्टेट of colloidal solution। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन में ये होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन, अच्छा, अब यहां पर सोल के जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स are small
क्या है, पार्टिकल सोल के स्मॉल है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है और शो करते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस विद सॉल्वेंट। अब अगर हम इसमें से सोल मतलब मैक्सिमम अगर हम सॉल्वेंट यहाँ पे एवेपोरेट कर देते हैं तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, हमारे पास पीछे बचता है एक सेमी सॉलिड स्टेट जिसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट। तो जेल को हम क्या कहते हैं, जेल है हमारे पास सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जेल। सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या 100 सेंटीग्रेड। तो ये था हमारे पास सोल्जर का थोड़ा सा वो क्या है। अब ये किस तरह से होता है, इस प्रोसेस को किस तरह से हम कर रहे होते हैं, 5 स्टेप में हम इसको करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें है प्रिपरेशन ऑफ सॉल, देन हम चले जाएंगे जेल फॉर्मेशन या उसको जिलेशन भी कहते हैं, देन थर्ड स्टेप है हमारे पास एजिंग, फोर्थ स्टेप ड्राइंग एंड देन कैल्सिनेशन इज फिफ्थ स्टेप। तो इनको फर्दर प्रॉपर वे में इन 5 स्टेप्स को अब हम देखेंगे कि उनमें किस तरह से होता है ये प्रोसेस। इस तरह से हम नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, स्टेप्स। नंबर 1 इज, ऐसे कहते हैं, नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉल। We usually use metal oxides or salts dissolved in water or alcohol. Substance हाइड्रोलाइसिस फॉर सोल। क्या हम इस स्टेप में कह रहे हैं किस तरह से होता है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्टेप को प्रॉपर। प्रिकर्सर सब्सटेंस हम क्या यूज करते हैं, प्रिकर्सर सब्सटेंस हम जो आम तौर पर यूज करते हैं वो होता है हमारे पास मेटल अल्कोक्साइड या सॉल्ट, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं वाटर में या अल्कोहल में। लेकिन हाइड्रोलाइसिस है तो हमने फॉर एग्जांपल वाटर में जो है वो डिसॉल्व किया तो उसके बाद फिर हमें सॉल मिल जाता है एज अ रिजल्ट। तो इसको अगर प्रॉपर देखें तो ये है हमारे पास हमारा मेटल अल्कोक्साइड, हमारा क्या है, ये प्रिकर्सर सब्सटेंस है। प्रिकर्सर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिससे हमने आगे जो मतलब सिंथेसाइज हम जिसको कर रहे होते हैं, ये है हमारे पास मेटल अल्कोक्साइड। फिर इसको हमने डिसॉल्व करवा दिया है वाटर में, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगी और यहाँ से ये जो अल्कोहल है ये निकल जाएगा। अल्कोहल निकल जाएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वो फिर डिस्पर्स होगा, वो डिसॉल्व होगा मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर में और एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा और हमें सॉल मिल जाएगी। ये था हमारा स्टेप नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉल।
सेकंड स्टेप है हमारा, जिसको हम कहते हैं जेल फॉर्मेशन या जिलेशन। ठीक है, जेल फॉर्मेशन होता क्या है? अब इसमें सॉल्वेंट जो है वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉल्वेंट बिगिंस टू एवेपोरेट, सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास आयंस या पार्टिकल्स पीछे बचेंगे जो कि फिर आपस में कंडेंसेशन या हम कह सकते हैं क्रॉस लिंकेज जो है वो स्टार्ट कर देंगे। एक पॉली कंडेंसेशन का प्रोसेस है, इसी फेज में हमारे पास जो है वो सोल जेल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये जिलेशन कंटिन्यू रहेगी स्टेप 3 तक, एजिंग तक, और एजिंग में जाके जो है वो कंप्लीट होती है। देखते हैं हम किस तरह कि जेल फॉर्मेशन हमने यहां पे कहा है कि सॉल्वेंट begins to evaporate, ठीक है, आयंस और पार्टिकल्स, ठीक है, स्टार्ट क्रॉस लिंकिंग, या स्टार्ट्स टू क्रॉस लिंक, इस तरह कह देते हैं, स्टार्ट्स टू क्रॉस लिंक, और या मतलब कंडेंसेशन, मतलब जुड़ रहे हैं या आपस में क्रॉस लिंक हो रहे हैं, i.e. पॉली कंडेंसेशन। ठीक है, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, हमें जेल की फॉर्म में जो है वो हो रहा है, जेल फॉर्म में आ जाएगा और ये जिलेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। फिर स्टेप को हम अब इसमें जो हमारे पास ये मेटल हाइड्रोक्साइड है जो बचे हुए, फॉर एग्जांपल मेटल अल्कोक्साइड है, वो हम ये कह रहे हैं कि वो कंडेंसेशन कर रहे हैं आपस में, वो जुड़ रहे हैं आपस में, तो हमें क्या मिलता है इस स्टेप में, हमें अल्कोहल मिलती है और जो मेटल्स जो है वो कंडेंस हो जाती हैं और हमें 3 डायमेंशनल पॉली कंडेंसेशन यहां पर स्टार्ट होती है। जिलेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो इस स्टेप को हम लिखते हैं कि इस तरह से, हम थोड़ा सा समझने के लिए, मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कोक्साइड, ये बन जाएगा हमारे पास 3 डायमेंशनल पॉली कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट है। और तो ये थे 2 स्टेप्स। आगे हम डिस्कस करेंगे एजिंग, जिसमें जिलेशन कंटिन्यू है और वहां पर जाके जो है वो कंडेंसेशन कंप्लीट होगी। कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होती। तो स्टेप नंबर 3, एजिंग। 3 डायमेंशनल MOM continue poly condensation continue to completion involving cross link और श्रिंकेज। श्रिंकेज का वर्ड आ रहा है तो मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो रही है। नंबर 4 है ड्राइंग।
श्रिंकेज का मतलब है हमारे पास श्रिंक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, आपस में वो जुड़ गए हैं, श्रिंकेज हो गई है। तो ड्राइंग में क्या होगा, ड्राइंग में ये होगा कि जो बचा हुआ पानी है सब्सटेंस, मतलब हमारे पास जो प्रिकर्सर सब्सटेंस है उसके अंदर जो बचा हुआ पानी है हम उसको ड्राई करवाएंगे। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सब्सटेंस evaporation, मतलब evaporate करवाएंगे हम उसको। The substance is dried under different conditions and we get zero joules and aerosols। सब्सटेंस को हमने एवेपोरेट करवाया डिफरेंट कंडीशंस में ड्राइंग में, और फिर हमें जीरो जल्स और एरोजल्स के स्ट्रक्चर जो है वो, इसको फर्दर हम देखेंगे अभी कि किस टाइप के होते हैं ये दोनों। तो करते हैं अभी एक्सप्लेन हम। और फिर फिफ्थ स्टेप जो है हमारा लास्ट स्टेप कैल्सिनेशन का है, जिसपे हम पहले ही जिक्र किया था कि हाई टेम्परेचर हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। कैल्सिनेशन हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ जेल। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ जेल, ये है कैल्सिनेशन। और क्या होता है फिर हमें मिल जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट विच यील्ड टू फाइनल प्रोडक्ट। ये थे हमारे पास 5 स्टेप्स इसके सोल्जल मेथड के कि किस तरह से ये होता है। अगर हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम देखें उसमें हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को भी जरा डिस्कस करें तो ये इस तरह फ्लो शीट डायग्राम डिस्कस करते हैं इसकी। सबसे पहले हमें पता है कि हमने सोल बनाया। किस तरह बनाया, प्रिकर्सर सब्सटेंस था हमारा, उसको फिर हमने डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में। सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है कि हमने जेल फॉर्मेशन या जिलेशन, ठीक है, लो टेम्परेचर में इवेपोरेशन। अच्छा, जेल फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई थी, हमें जेल भी मिल गया था इस स्टेप में, और जिलेशन जो है वो कंटिन्यू रही थी। किस स्टेप तक कंटिन्यू रही थी, वो एजिंग तक कंटिन्यू रही थी। और पॉलीपेंटल सेशन एजिंग में आके यहाँ पर आके जो है वो कंडेंसेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, कंडेंस्ड हो गया था हमारे पास। तो फिर हमारे पास क्या आया था, फिर हमारे पास ड्राइंग आई थी, ठीक है। ड्राइंग में अब ड्राइंग जो है वो डिफरेंट मेथड से होती है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो 2 जनरल मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास थर्मल एवेपोरेशन जो हम देखेंगे, और दूसरा ड्राइंग में तो हमें पता है ना कि हमने ये जो कंडेंस था उसके अंदर जो बचा हुआ पानी था उसको एवेपोरेट करवाना उस पानी को, तो ये है ड्राइंग। तो
दो जनरली हम दो मेथड यहाँ पे अभी डिस्कस करने लगे हैं, थर्मल एवेपोरेशन और दूसरा सुपर क्रिटिकल कंडीशन। सुपर क्रिटिकल कंडीशन। अच्छा, थर्मल एवेपोरेशन है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे हम इसको करते हैं, मतलब 200 सेंटीग्रेड पे, और ये जो है वो हो रहा होता है हमारे पास लो टेम्परेचर। ठीक है, अब इधर से हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है जीरो जल्स। किस टाइप का है? ऐसा। और इधर से जो है वो हमें एरोजल्स मिल रहे होते हैं। पर क्रिटिकल कंडीशन में जब हम ड्राइंग करवाएं तो हमें एरोजल्स मिलते हैं। होता क्या है, ये जो जीरो जेल्स है इसके अंदर पार्टिकल्स आपस में ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे कंडेंसेशन करते हैं कि छोटे छोटे इनके स्ट्रक्चर में हमें छोटे छोटे माइक्रोपोर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एरोजल्स है उसके अंदर हमें क्या मिलता है? स्ट्रक्चर इस तरह से पार्टिकल्स कंडेंसेशन करवाते हैं कि हमें मैक्रोपोर्स मिलते हैं। बड़े सुराख होते हैं, इनमें छोटे सुराख होते हैं स्ट्रक्चर में, इनमें बड़े सुराख होते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस ये है कि जीरो जल्स अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, स्लाइटली चेंज इन मॉर्फोलॉजी। ये है मेन डिफरेंस इनमें, स्लाइटली चेंज इन मॉर्फोलॉजी। लेकिन इसमें जो है मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगी। उसके बाद फिर हम जीरो जेल्स की कैल्सिनेशन करवाएंगे हाई टेम्परेचर पे 400 to 800 सेंटीग्रेड, और हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा अब फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें कि ये एक मेटल है, इस पे अब हमने जिंक ऑक्साइड की नैनो पार्टिकल्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल इस मेटल पे रखे तो वो आ जाएंगे कुछ इस तरह से। लेकिन वो क्या करेंगे? कोटिंग बना लेंगे जिंक ऑक्साइड्स के पार्टिकल्स ना इस पर आकर, एक स्मूथ सी कवरिंग प्रोवाइड करेंगे हमें। सो ये था हमारा आज का सोल्जर मेथड। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो जिस तरह सोलर हमारे पास है उसके ऊपर जो कवरिंग है जो होती है वो मतलब कोटिंग्स में, ग्लास में, सेरेमिक्स में और सुपर कैपेसिटर्स में, फ्यूल सेल्स में, ड्रग डिलीवरी में, ये है इसकी एप्लीकेशन सोल्जर मेथड की। तो ये था आज का हमारा सोल्जर मेथड, किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है, क्या इसकी एप्लीकेशन है वो भी मैंने जर्नली थोड़ा सा बता दी है। और ये था इट्स ऑल अबाउट द सोल्जर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।